इस्तकबाल है आपका दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान। हम एक बार फिर हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में जो बहुत ही मशहूर मारूफ दरगाह है हजरत बल दरगाह, हजरत बल दरगाह में नमाज जुमे के बाद कुछ शरपसंद अनासिर ने वहां तोड़फोड़ की। पूरा मामला क्या आपको बताता हूं। दरअसल वहां जो एक तख्ती लगी थी, जो इफ्तिताही तख्ती थी जिसे हम कतबा कहते हैं, उसमें एक राष्ट्रीय अशोक चिन्ह, जो राष्ट्रीय चिन्ह है यानी कौमी निशान है, वो उसमें बना हुआ था और उसको कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि लोग इससे जो है उनको इस पर एतराज़ था और इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ दिया है और ये मामला जो है काफ़ी संगीन माना जा रहा है, चूँकि हज़रत बल दरगाह के अंदर जो वहाँ पर वो तख्ती लगी थी, वो बाहरी दीवार पर, उस पर जो है ये शरपत नासिर ने जो है उस पर तोड़फोड़ मचाई है। पुलिस ने इस तख्ती को तोड़ने वालों की पहचान कर ली है और ख़बर ये भी है कि तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। और आपको बता दें कि ये 3 दिन पहले ही ये तख्ती वहां लगाई गई थी। और वहीं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी ने कौमी निशान यानी नेशनल एम्बलम को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सीधा हमला करते हुए पूछा है कि क्या अगर सीएम हजरत बल दरगाह के पुनर्निर्माण का यानी रिनोवेशन का अगर वो इफ्तिताह करते तो क्या उनके साथ भी ऐसे ही होता, यानी कि उनके जो इफ्तिताही तख्ती लगती तो क्या तब भी ऐसे ही होता, क्या तब भी ये शरपसंद अनासिर ऐसा ही करते। उन्होंने बहुत सारे और भी इल्जामात नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए हैं। सुनिए क्या कह रही हैं वो। आज उन्होंने अपने गुंडे भेजे और गुंडों के जरिए से यहां हंगामा कर दिया। पत्थर हाथ में मैंने सुबह आज वारन किया था पुलिस को जब मैं 9 बजे आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था ये हंगामा करने वाले हैं। मैंने यहां के एसएचओ को, यहां के सबों को वारन किया था कि इनके हाथों में पत्थर जरूर होंगे, इनके हाथों में हथौड़े जरूर होंगे, क्योंकि कल से इनके जिगर में तीर चुभ रहे हैं। जिस पे ये रोटियां सेक रहे थे वो तो हमने बंद कर दिए। और दरख्शान अंद्राबी के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक ने भी अपना रद्देबाल जाहिर किया है। तनवीर सादिक ये कह रहे हैं कि दरअसल जो कुछ वो कह रही हैं, यानी दरख्शान अंद्राबी जो कुछ कह रही हैं, होना तो ये चाहिए कि दरख्शान अंद्राबी को खुद जो है उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, वो ये कह रही हैं। लेकिन उल्टा उन्होंने कहा है कि इसमें मजहबी जो बातें हैं उस या सेंटिमेंट है उनका ख्याल नहीं रखा गया। पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स वो समझ नहीं रही है। अपने आप को ताजपोशी करना हज़रत बल के अंदर, उसके बाद हमारे जो तौहीद है उसके ऊपर हम किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी स्कल्पचर नहीं रख सकते हैं। इतनी तो उनको समझ होनी चाहिए। अगर उनको नहीं तो उनके जो बाकी लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए। इसके बरक्स कि वो माफ़ी मांगे लोगों से और कुछ उसमें अपने आप को कुछ लोगों के सामने लाके माफ़ी वो एफआईआर करवाना चाहती हैं उन बच्चों पे। ये रिलीजियस सेंटिमेंट है और किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर हर्ट करना है वो गलत बात है। अगली खबर, इंजीनियर रशीद की पार्टी एआईपी ने तिहाड़ जेल में बारामूला के सांसद इंजीनियर के ऊपर हमले का इल्जाम लगाया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी का कहना है कि तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद पर जानलेवा हमला हुआ है और यह हमला जेल प्रशासन ने सांसद पर करवाया है। पार्टी के मुताबिक हमले की बात सांसद यानी मेंबर पार्लियामेंट ने जेल में अपने वकील जावेद हबीब से मुलाकात में बताई। इल्जाम के मुताबिक इंजीनियर रशीद ने बताया कि उनके बैरक में जानबूझकर किन्नर कैदियों को रखा गया है जो उन्हें भड़काने और उकसाने वाली बातें करती हैं और फिर हमला करती हैं। इल्जाम के मुताबिक कुछ दिन पहले किन्नर कैदियों ने उन पर गेट से हमला किया जिसपे वो बाल बाल बच गए। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग के बिजबेहड़ा स्थित फल मंडी का दौरा किया और फल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को इससे मुदाखलत करके जल्द से जल्द जो नेशनल हाईवे है, कौमी शाहराह है, उसे बहाल करना चाहिए और फलों से लदे ट्रकों को तरजीह की बुनियाद पर इन्हें आगे जाने देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि बागबानी की जो सनत है उसकी वो इकोनॉमी की रीढ़ है, इसलिए इस पर खास ध्यान देना जरूरी है। यहाँ हमारा जो फ्रूट है, क्योंकि आपके पास कोल्ड स्टोरेज की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप सारा फ्रूट वहाँ रख सके। जो फ्रूट ट्रक्स में भरा हुआ है वो रास्ते में बंद है, कई ट्रक्स वापस आ गए, फ्रूट तबाह हो रहा है। फ्रूट सनत के साथ हमारे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी है, नौकरियां तो नहीं मिलती हैं। अब यही एक हमारा सहारा है। इस सरकार से गुजारिश है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से, इस रास्ते को जल्द अज जल्द जितना भी मुमकिन हो सके इसको
जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए। और मुगल रोड पे आप 6 टायर गाड़ी को छोड़ते हो, अगर आप 10 टायर वाली गाड़ी को छोड़ देंगे और वहां से थोड़ा ट्रैफिक एक दिन बंद करके यहाँ का ट्रैफिक फ्रूट को प्रायोरिटी देंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई होगी। पुलवामा में बारिश की वजह से निचले इलाके पिछले 3 दिनों से पानी से भर गए हैं। श्रीनगर पुलवामा राजमार्ग पर ट्रैफिक पूरी तरह से इस पर असर पड़ा है। साथ ही काकापुरा में लगातार बाढ़ की वजह से पीने के पानी की किल्लत हो गई है, जिस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर भट्ट ने मुतासिरीन को मदद पहुंचाने में नाकाम रहने पर जम्मू कश्मीर हुकूमत और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर में अचानक आई बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग जैसे मामलात के बाद अब हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर बैंक बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आया है। बैंक के जो अफसरान हैं वो पीरको इलाके में पहुंचे, जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका माना जा रहा है। बैंक के अफसरान ने कहा कि जम्मू के हर ज़िले और हर इलाके में पहुंचकर बाढ़ से मुतासर लोगों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जाएगी। उधमपुर में जम्मू के डीसी रमेश कुमार ने कौमी शाहराह बहाली को लेकर के दौरा किया। रमेश कुमार ने बातचीत करते हुए कहा कि उधमपुर जिले में हाल ही में हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों, सरकारी और निजी इमारतों और साथ ही साथ वाटर सप्लाई सिस्टम, बिजली सप्लाई सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइडिंग के बारे में कई गांव से रिपोर्ट मिली है और जिला प्रशासन यानी जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है वो उधमपुर में काफ़ी एक्टिव है, वो काफ़ी जो है हसास किरदार अदा कर रहा है और लोगों को वहाँ मदद पहुँचा रहा है। जम्मू के आनंद नगर बोरी में बाढ़ ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है। बाढ़ से घरों में रखे सारे सामान को नुकसान पहुंचा है, साथ ही पास के नाले का पानी घरों में घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुतासिरीन को फिर से नॉर्मल जिंदगी शुरू करने के लिए काफी ज्यादा मदद की जरूरत है, जिसमें बाढ़ मुतासिर सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। पुलवामा में मौजूदा बाढ़ की स्थिति से फल उद्योग को काफी नुकसान पहुंचा है। पुलवामा जिले के काकापुरा, रत्नीपुरा, गांधीपुरा और अरबाग इलाकों के अलावा सेब के बागों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे बागों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि पुलवामा के इन निचले इलाकों में किसान सेब तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हाल ही में आई बाढ़ की वजह से पिछले 3 दिनों से वहां काफी बाग में पानी घुस गया है। वो तमाम बाग डूबे हुए हैं और बागों में पानी और कीचड़ जमा होने से सेब के पेड़ों और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है।